मॉन्स्टर हाउस। इस मूवी का आगाज एक छोटी बच्ची से होता है। ये बच्ची ट्राईसाइकिल चलाते हुए एक लॉन में चली जाती है। इस लॉन के मालिक का नाम नेबर क्रैकर होता है, जो एक ओल्ड मैन होता है। ये आदमी बाहर आकर इस बच्चे पर बहुत ही गुस्सा होता है और इसे अपने लॉन से निकाल देता है। यह आदमी इस बच्ची की साइकिल को तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम डीजे है, वो अपनी खिड़की से इस आदमी की जासूसी कर रहा होता है। ओल्ड मैन अपने लॉन में आने वाले बच्चों को डराता है, यहाँ तक कि वो इनसे सामान भी छीन लेता है। आज डीजे के फादर और इसकी मदर सैर करने के लिए जाते हैं। डीजे के पेरेंट्स इसे घर की देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं। इसके बाद डीजे के पास इसका बेस्ट फ्रेंड अपनी बास्केटबॉल लेकर आता है। इसका नाम चॉडर होता है। वो डीजे से पूछता है, तुम हैलोवीन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? डीजे कहता है, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और पिछले 6 सालों से हैलोवीन सेलिब्रेट करके मैं बोर हो चुका हूँ। बातें करते हुए चॉडर बॉल से खेलना शुरू कर देता है। इनकी बॉल ओल्ड मैन के लॉन में चली जाती है। अब चॉडर इसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरी बॉल मुझे वापस ला दो। अब डीजे इसकी बॉल लेने के लिए वहाँ पर जाता है। इतने में ओल्ड मैन अपने घर से बाहर निकलता है और गुस्से में पकड़कर इसे ऊपर उठा लेता है। इसी दौरान इसे हार्ट अटैक हो जाता है और इसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसके बाद हम डीजे की सिस्टर एलिजाबेथ को देखते हैं। डीजे इसे ये सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं सुनती। इसे बहुत ही बुरा ख्वाब आता है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है। इसके बाद इसे ओल्ड मैन के घर से कॉल आती है। इतने में एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड इसके रूम में आता है। इसका नाम बोन्स होता है। डीजे इन दोनों को ओल्ड मैन के बारे में बताता है और वो इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो चॉडर को कॉल करके इसे मिलने के लिए जाता है। इसके बाद बोन्स एलिजाबेथ को बताता है कि जब मैं छोटा था तो ओल्ड मैन ने मेरी पतंग रख ली थी। एलिजाबेथ इसकी बातें सुनकर डर जाती है और इसे अपने घर से निकाल देती है। बोन्स ओल्ड मैन के लॉन में जाता है और वाइन की बोतल फेंककर इसके लॉन गंदा करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो इसे चैलेंज करता है। यहाँ पर इसे अपनी फेवरेट पतंग नजर आती है। वो इसे लेने के लिए जाता है तो पतंग के साथ इसे कोई अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डीजे और चॉडर को देखते हैं, जो ओल्ड मैन के घर की जासूसी कर रहे होते हैं। चॉडर ओल्ड मैन के घर की घंटी बजाने के लिए जाता है। यहाँ पर इसे बोन्स की बोतल भी मिलती है। वो जैसे ही घंटी दबाता है तो इसके घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और चॉडर पर हमला किया जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह बचकर यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे डीजे के घर एक स्टूडेंट आती है। इसका नाम जेनी होता है। जेनी कैंडी बेचने के लिए आई होती है। दूसरी तरफ डीजे और चॉडर ओल्ड मैन के घर पर नजर रखते हैं। एलिजाबेथ इन दोनों से बोन्स का पूछती है। अब चॉडर उसकी वाइन बोतल के बारे में बताता है कि वो मुझे ओल्ड मैन के लॉन में मिली थी और कहता है कि मुझे लगता है कि बोन्स ओल्ड मैन के घर में है। एलिजाबेथ इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इसके बाद डीजे और चॉडर जेनी को ओल्ड मैन के घर जाते हुए देख लेते हैं और वो इसे बचाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन इतने में जेनी पर मॉन्स्टर हाउस हमला कर देता है। एलिजाबेथ के आने से पहले ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो पूछती है कि ये सबको क्या हो रहा है। इसके बाद वो बोन्स का पूछती है, लेकिन इसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता और वो इसे ढूंढने के लिए चली जाती है। जेनी भी डीजे के घर आ जाती है। ये दोनों इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर ये दोनों एक पपी को ओल्ड मैन के लॉन में देखते हैं, जिसे किडनैप कर लिया जाता है। ये देखने के बाद ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं। यहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन वो बच्चों पर यकीन नहीं करती। इसके बाद डीजे लॉन में शरारतें करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती। अब पुलिस इन्हें वापस घर जाने का कहती है। ये तीनों बच्चे उदास हो जाते हैं और ये एक आदमी के पास मशवरा करने के लिए जाते हैं। इसका नाम स्कल होता है। अब जेनी पूछती है, इसे स्कल कौन कहता है? ये सुनकर डीजे कहता है कि मैं इसे स्कल कहता हूँ और वो इसे बताता है ये गेम को लेकर मैं बहुत क्रेजी हूँ। इसके बाद डीजे स्कल को ओल्ड मैन के बारे में बताता है, लेकिन वो गेम में कुछ ज्यादा ही बिजी होता है। इसके बाद स्कल इसे बताता है कि मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई हैं, जिसमें भूत इंसान की बनाई हुई चीज पर हमला कर देते हैं ताकि उनकी रूह घरों की दीवारों में कैद हो जाए। इन रूहों का एक मॉन्स्टर बन जाता है। इस मॉन्स्टर को टॉमनस मैक्टेबस कहा जाता है। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं और कहते हैं कि हम उसे कैसे मारेंगे। स्कल कहता है कि उसकी सोर्स ऑफ लाइफ पर अटैक करके तुम लोग उसे मार सकते हो। इसके बाद स्कल यहाँ से चला जाता है और ये तीनों उसे मारने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। डीजे कहता है कि हम एक टमी में नींद की दवाई डालकर उस घर में भेजेंगे, जिसकी वजह से ये घर सो जाएंगे। इसके बाद हम इस घर में लगी हुई आग को बुझाएंगे। ये सुनकर चॉडर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं उस दवाई को चोरी नहीं करूँगा और ना ही उसके घर में जाऊँगा। लेकिन जेनी कहती है, मुझे तो ये प्लान बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर चॉडर अपने फादर की शॉप में से
दवाई को चुरा कर ले आता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक डमी तैयार करते हैं और इसे ओल्ड मैन के लॉन में जाकर छोड़ देते हैं। अब जेनी गुलेल से इस घर पर कोई चीज मारती है तो ये घर इस पर हमला करने ही वाला होता है। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले जाने लगती है। लेकिन इनमें से एक ऑफिसर को किसी क्रिएचर की आवाज आती है और ये ऑफिसर इस घर को देखने के लिए जाता है। यहाँ पर इनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और इस ऑफिसर के हाथ में से एक दरख्त गन छीन लेता है। फिर इसके बाद इसे घर के अंदर फेंक देता है। इसके बाद दरख्त गाड़ी समेत इन बच्चों को भी इस घर में फेंक देता है। ये तीनों बहुत ही डर जाते हैं लेकिन फिर भी मॉन्स्टर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डीजे को ओल्ड मैन की वाइफ की तस्वीर भी नजर आती है। इन्हें किसी चीज की आवाज आती है और इतने में ये लोग एक गड्ढे में जाकर गिरते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने होते हैं क्योंकि ओल्ड मैन अपने लॉन में आने वाले हर बच्चे के खिलौने छीन लेता था। यहाँ पर इन्हें एक बंद दरवाजा नजर आता है जिस पर एक लॉक लगा होता है। इस लॉक की चाबी डीजे के पास होती है। जब ओल्ड मैन को अटैक हुआ था तो इसके हाथ से इस लॉक की चाबी गिर गई थी। इस चाबी को डीजे उठाकर रख लेता है। जब वो लॉक को खोलकर अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें इसकी वाइफ की कब्र नजर आती है जो सीमेंट से बनी हुई थी। डीजे इस कब्र पर गिर जाता है और वो टूट जाती है। इतने में वो घर भी इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और ये लोग इन खिलौनों में छुप जाते हैं। इसके बाद चॉडर को यहाँ पर इनकी बॉल नजर आती है और वो इसे पकड़ लेता है। डीजे इसे बहुत रोकता है लेकिन वो बाज नहीं आता। इसके बाद ये घर डीजे के पीछे पड़ जाता है। डीजे भागता हुआ एक रूम में जाता है। इस रूम में जेनी और चॉडर भी होते हैं। यहाँ पर घर इन्हें खाने की कोशिश करता है लेकिन इतने में जेनी किसी चीज को पकड़कर लटक जाती है। इसके बाद ये हाउस वॉमिट करता है और इन तीनों को बाहर फेंक देता है। अब चॉडर डीजे पर बहुत ही गुस्सा होता है और इन दोनों के दरमियान बहुत ही झगड़ा शुरू हो जाता है। जेनी आकर इन्हें चुप करवाती है। इसके बाद डीजे घर वापस जाने लगता है कि इतने में यहाँ पर एक गाड़ी आती है और डीजे के साथ टकराती है। ये गाड़ी ओल्ड मैन को घर छोड़ने के लिए आई होती है। पहले तो इन बच्चों को ये आदमी भूत लगता था लेकिन वो बहुत जल्द समझ जाते हैं कि ये ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन इन बच्चों पर बहुत ही गुस्सा होता है और जब वो अपने घर जाने लगता है तो डीजे इसे रोकता है और इसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। जेनी और चॉडर इसे उसके पास जाने से रोकते हैं लेकिन डीजे ओल्ड मैन के पास चला जाता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में जानता हूँ। ये सब बच्चे समझ जाते हैं कि इस घर पर ओल्ड मैन की वाइफ की रूह का कंट्रोल है। ओल्ड मैन एक नॉर्मल इंसान होता है। ये आदमी कहता है कि क्या तुम लोग कुछ नहीं जानते और वो डीजे पर बहुत ही गुस्सा होता है। अब डीजे इसे बहुत ही प्यार से कहता है कि आपने उसे नहीं मारा। ये सुनकर ओल्ड मैन इमोशनल हो जाता है और उसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। ओल्ड मैन पहली बार इसे एक शो में मिला था। यहाँ पर लोग इसके ऊपर टमाटर फेंक रहे थे। इसे देखकर ओल्ड मैन को इससे प्यार हो जाता है। हालांकि वो बहुत ही मोटी होती है फिर भी वो इसे अपने साथ भगा कर ले आता है और जमीन खरीदकर अपना घर बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन इसे कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर मर जाती है। इस घर को ओल्ड मैन पूरा तैयार कर लेता है। इस घर के ऊपर इसकी वाइफ की रूह कब्जा कर लेती है। अब ये घर मॉन्स्टर हाउस में तब्दील हो जाता है। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और मॉन्स्टर हाउस ओल्ड मैन पर हमला कर देता है। इसके बाद ये हाउस इन बच्चों की तरफ जाना शुरू कर देता है लेकिन इतने में ओल्ड मैन इसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि वो बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब ओल्ड मैन इस मॉन्स्टर को समझाता है लेकिन ये मॉन्स्टर इस पर बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद ओल्ड मैन इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से ये हाउस और भी गुस्से में आ जाता है और इसे पकड़ लेता है। बच्चे इसे छुड़वाने की बहुत कोशिश करते हैं। इसके बाद ये बच्चे इस हाउस के ऊपर बॉम्ब फेंकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये घर चॉडर के पीछे पड़ा होता है। वो खुद को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है। इतने में डीजे इस हाउस पर बॉम्ब फेंक देता है और ये घर ब्लास्ट हो जाता है। ये चारों बच जाते हैं। इन्हें लगता है ओल्ड मैन बहुत ही दुखी है। डीजे के पास जाकर इसे सॉरी करता है क्योंकि उसने घर ब्लास्ट किया होता है लेकिन ओल्ड मैन बहुत ही खुश होता है और आज इसे डीजे की वजह से आजादी मिल जाती है। इसके बाद ये चारों मिलकर सब बच्चों के खिलौने वापस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आज हैलोवीन भी होती है। ये सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद जेनी इन्हें हग करके अपनी मदर के साथ चली जाती है। चॉडर को भी अपनी बॉल मिल जाती है और डीजे के पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं। डीजे की मदर को लगता है ये दोनों मिट्टी में खेलने की वजह से गंदे हो गए हैं। इसके बाद सब बच्चे हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बोन्स को देखते हैं। इसके बाद वो दोनों ऑफिसर्स भी निकल आते हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कल के साथ बिजी हो जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।